नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम। मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से। माई सेल्फ VK शर्मा। आई एम ए नेचुरोपैथ, नाइज एंड वॉइस एक्सपर्ट फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर B स्वरूप राय चौधरी। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था हमारे ब्लड में दो तरह का शुगर ट्रेवल करता है, गुड शुगर एंड बैड शुगर। गुड शुगर को मैंने डिफाइन किया था प्रॉपर डाइजेस्टेड शुगर, और बैड शुगर जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है तो हमारे सेल उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है दैट इज पैनक्रियाज, वो इंसुलिन रिलीज करता है, लेकिन वो इंसुलिन गुड शुगर को ही देता है। जो प्रॉपर डाइजेस्टेड फॉर्म में शुगर हमारे ब्लड में होता है उसी को इंसुलिन मिलता है, बैड शुगर को नहीं मिलता। इसलिए बैड शुगर हमारे ब्लड में ट्रबल करता रहता है, उसका लेवल बढ़ता रहता है और हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। सो सिंपल। अभी थोड़ा सा जान लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में, दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो हमारे पेट के पीछे होती है। इसमें बीटा सेल होते हैं, जो खास तरह के सेल होते हैं, वो ही इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है हमारे बीटा सेल के द्वारा, और पैनक्रियाज जो होता है हमारा सिर्फ गुड शुगर को ही इंसुलिन प्रोवाइड कराता है। बैड शुगर ब्लड में ट्रेवल करता रहता है। गुड शुगर को हमारे सेल यूटिलाइज कर लेते हैं, वो एनर्जी क्रिएट होती है और हम जिंदा रहते हैं। लेकिन बैड शुगर ब्लड में फ्लो करता रहता है, उसको हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो क्या करता है, उसको बाहर फेंक देता है थ्रू द यूरिनेशन। इस काम के लिए उसको बॉडी से पानी उधार लेना पड़ता है हमारे बाकी ऑर्गन से, और बार बार यूरिनेशन करना पड़ता है। यानी कि जो शुगर का मरीज होता है उसको बार बार पेशाब आता है, उसको बार बार प्यास भी लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। उसको हेडेक हो सकता है, उसको बॉडी पेन हो सकता है, उसकी पिंडलियों में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो गई, बॉडी डिहाइड्रेशन में जाती है उसकी। तो इसीलिए उसको बार बार यूरिन होता है, बार बार उसको प्यास लगती है, बार बार उसको पिंडलियों में दर्द होता है, क्योंकि ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ा हुआ है, बैड शुगर का स्तर बढ़ा हुआ है। इसीलिए उसको दर्द होता है, बेचैनी होती है, और वो फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको मेटफॉर्मिन सजेस्ट करते हैं, दवा सजेस्ट करते हैं, वो सालों तक दवाएं खाता रहता है। जैसे ही वो दवा खाता है ब्लड शुगर उसका मैनेज हो जाता है, क्योंकि हमारा पैनक्रियाज प्रेशराइज हो जाता है उस मेडिसिन के द्वारा, और वो बैड शुगर को भी इंसुलिन प्रोवाइड करा देता है, और हमारे बॉडी के सेल उस बैड शुगर को यूज़ करने लगते हैं और फर्दर बीमार होते रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा एक जो डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसने अपने आप को दवाओं से मैनेज किया हुआ है, वो आगे चलकर कैंसर का पेशेंट बन जाता है, हार्ट डिजीज का पेशेंट बन जाता है, आंखों से उसकी कम दिखाई देने लगता है, रेटिनोपैथी हो जाता है, कभी कभी उसके पैरों को भी काटना पड़ जाता है। इतने सारे बीमारियां उसको हो जाती है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, थायराइड, बहुत सारी बीमारियां ऐसे पेशेंट को हो जाती हैं जो डायबिटीज़ को मेडिसिन के द्वारा कंट्रोल करते हैं। पैनक्रियाटिक कैंसर भी उसको हो जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी के सेल जब उस बैड शुगर को खाते हैं, तो पैनक्रियाज भी हमारी बॉडी का ऑर्गन है, और पैनक्रियाज के सेल भी उस बैड शुगर को खाते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज के सेल भी इंसुलिन प्रोडक्शन करने के लिए उनको भी एनर्जी चाहिए, वो भी शुगर को यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, पैनक्रियाज के सेल भी डैमेज होने लगते हैं जब वो बैड शुगर का इस्तेमाल करने लगते हैं। जब पैनक्रियाज के सेल डैमेज होने लगते हैं तो इंसुलिन का प्रोडक्शन वहाँ कम होने लगता है। अब क्या होता है, जो आप दवा खा रहे थे, सपोज आप एक टैबलेट खा रहे थे, तो आपका एक टैबलेट से काम नहीं चलता, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया है। अब आपको डॉक्टर दवा की डोज बढ़ा देते हैं। जैसे ही दवा की डोज बढ़ती है तो फिर से वो दवा जाकर के पैनक्रियाज के ऊपर और प्रेशर क्रिएट करती है, तो इंसुलिन रिलीज करने के लिए। तो इससे क्या होता है, इंसुलिन तो रिलीज हो जाता है, लेकिन पैनक्रियाज के बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं। अब वहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। अब डॉक्टर कहते हैं आपको इंसुलिन लेना होगा बाहर से। तभी आपने देखा होगा बहुत से लोग इंजेक्शन के द्वारा अपने नाभि के आसपास या कहीं भी बॉडी में इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। वो भी एक डेंजरस प्रोसेस है, क्योंकि शुगर को मैनेज करने के लिए उनको इंसुलिन देना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो शुगर को मैनेज करने के लिए इंजेक्शन नहीं देंगे तो बहुत हार्म हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा ऐसे मरीज की बॉडी में। तो ये प्रोसेस तो सही है, टेम्परेरी तो मैनेज करा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इसको देखेंगे तो ऐसे मरीजों की लाइफ स्पैन घट जाती है, उनको नई नई बीमारी हो जाती है, उनको कैंसर हो जाता है, उनको हार्ट डिजीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, थायराइड हो जाता है, उनके पैरों को काटना पड़ता है। तो ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो मेडिसिन खाने से होते हैं और इंसुलिन का इंजेक्शन लेने से होते हैं। डायबिटीज एक साइलेंट किलर है
ये चुपचाप इंसान को मारते रहता है अंदर अंदर, और वो इंसान खुद को समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर से ही कंसल्ट करता है। जबकि अगर वो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा परिवर्तन कर ले, अपने खाने में परिवर्तन कर ले, तो इसको अपने आप ही मैनेज किया जा सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन साइंस के द्वारा। फूड एज मेडिसिन क्या है? डॉक्टर BRC DIP डाइट। जब आप DIP डाइट पे आते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल अपने आप मैनेज होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर रॉ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ग्रीन जूस हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने आप इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगती हैं। हमारे जो सेल होते हैं, अभी तो मेडिसिन क्या कर रहा था, पैनक्रियाज को प्रेशराइज कर रहा था, लेकिन ये डाइट जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन जूसेस, स्प्राउट्स होते हैं, ये जाकर के पैनक्रियाज भी सपोर्ट करते हैं। तो पैनक्रियाज फिर से इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगता है और सारी शुगर को बैलेंस हो जाती है। तो सो सिंपल, DIP डाइट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द एनी काइंड ऑफ डिजीज। तो हमें ये खाना चाहिए, चाहे हमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और इसके साइड बेनिफिट भी आते हैं। दवा खाने से आपको साइड इफेक्ट आ रहे थे, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर, थायराइड, ओबेसिटी, बहुत सारी बीमारी हो गई थी, लेकिन यहाँ साइड बेनिफिट्स आते हैं। जितनी ये बीमारी आपको हो गई थी, उतनी सारी बीमारियाँ आपकी रिवर्स हो जाती हैं। आप डायबिटीज़ के लिए डाइट खा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर भी चला जा रहा है, आपका हार्ट डिजीज भी चला जा रहा है, आपका कैंसर अगर आपको डिटेक्ट हो चुका तो वो भी आपका रिवर्स हो रहा है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं इस डाइट के। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू DIP डाइट, दैट इज द फूड एज मेडिसिन साइंस, क्योंकि इसके खाने से आपकी हर बीमारी दूर होती है। तो अगर आपको भी किसी तरह की बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, थायराइड, कैंसर, ओबेसिटी है, और आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, तो आप सीधे हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। आई एम ऑथोराइज्ड नाइस एंड वाइस कंसल्टेंट फ्रॉम द टीम ऑफ डॉक्टर बी स्वरूपराय चौधरी, और मैं और डॉक्टर BRC की टीम, जो उनकी मेडिकल टीम है, दोनों मिलकर आपको आपके ही घर पर आपकी बीमारी से कैसे पीछा छुड़ाना है, दवाओं से कैसे पीछा छुड़ाना है, ये बताएंगे, और आपको 1 मंथ के लिए सपोर्टिव सिस्टम देंगे, क्योंकि आपको हम एक ऐप के थ्रू आपकी सारे इश्यूज हम सॉल्व करते रहते हैं। अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप अपने ऐप में लिखिए, वो मुझे भी विजुअलाइज होंगे, BRC की टीम को विजुअलाइज होंगे, तो हम आपको एज पॉसिबल एज दैट सिंपल सॉल्यूशन वहाँ पर देंगे, जो आपके घर में, आपके आसपास, आपकी किचन में अवेलेबल है। क्या क्या थेरेपीज करनी है, क्या क्या प्रोटोकॉल करने हैं, किस बीमारी में, सारा कुछ हम आपको बताते हैं, और आपकी 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन से भी हम हेल्प करते हैं। तो ये सारा प्रोटोकॉल है डॉक्टर BRC का। अभी तक जो डॉक्टर BRC की फीस 21,000 थी, उसको 1/3 कर दिया डॉक्टर BRC ने, क्योंकि लोगों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी कि इतनी फीस वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हिम्स हॉस्पिटल में जाकर वो अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर BRC की पर्सनल कंसल्टेंसी भी वो नहीं ले पा रहे हैं, जो कि 21,000 है। तो अब आप 6,500 रुपीज़ में 1 मंथ के लिए डॉक्टर BRC की मेडिकल टीम और उनके ऑथोराइज नाइस एंड वाइस कंसल्टेंट की सपोर्ट से अपने घर पर अपनी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, चाहे उस बीमारी का नाम कुछ भी है। हम आपको देते हैं कस्टमाइज डाइट प्लान, कुछ थेरेपीज, कुछ काढ़े बताते हैं, और आपको इमरजेंसी हेल्पलाइन देते हैं 24/7। तो यह है डॉक्टर BRC क्लिनिक @home पर पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मेथड। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, या आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं वहीं से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।